गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको आपके स्पर्श पाठ्य पुस्तक के प्रथम भाग अर्थात गद्य खंड के प्रथम पाठ से अवगत करवाने वाले हैं, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने बहुत ही सरल भाषा में आज के भाईचारे की भावना को दर्शाया है, जिसमें आज्ञाकारिता की भावना प्रमुख है। दोनों अर्थात दोनों भाई में आज्ञाकारिता की भावना, अटूट विश्वास की भावना मौजूद है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे अर्थात 3 कक्षा आगे। उम्र में तो 5 साल बड़े थे, लेकिन स्कूल में केवल 3 कक्षा ही आगे थे अर्थात ऊपर थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। इस भवन अर्थात पढ़ाई लिखाई की भवन, जिसमें जितनी नींव मजबूत हो उतना उनका मानना था कि वह भवन ज्यादा पायदार और मजबूत बनेगा। अर्थात हमारा बेसिक नॉलेज, सामान्य ज्ञान जितना पुष्ट हो उतना हम अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, ये बड़े भाई साहब का मानना था। जिस पर आलीशान महल बना सके, जिस पर वह बहुत आगे बढ़ सके। आलीशान मतलब बहुत सुंदर महल के अर्थात बहुत आगे बढ़ सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अर्थात एक ही कक्षा में कभी 1 साल में पास नहीं होते थे, बल्कि 2 साल या 3 साल में भी लग जाते थे पास होने में। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बच्चों, कृपया इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अगर किसी मकान का बुनियाद तथा नींव ही मजबूत ना हो तो वह मकान कैसे मजबूती से खड़ा हो सकता है। यहाँ बड़े भाई साहब या लेखक के माध्यम से लेखक हमें ये बताने चाह रहे हैं कि अगर किसी विद्यार्थी का सामान्य ज्ञान ही मजबूत ना हो तो वह विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ सकता है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तब्बी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। उन्हें मेरी तब्बी अर्थात देख रेख और निगरानी निगरानी मतलब मेरे ऊपर नजर रखने का पूरा अधिकार और जन्मसिद्ध अधिकार था। उनको पूरा हक था कि वो मेरे हर एक क्रियाकलाप पर अपना हक जमाए, अपना नजरअंदाज करे। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं, और मेरी शुद्धता इसी में थी कि वह जो बोले उसे ही मैं कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे अर्थात बहुत पढ़ाकू थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापियों पर, किताब की हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। अर्थात आराम जब देते थे तब भी कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते रहते थे, और कॉपी या किताब पर तरह तरह की चित्रें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शेर अर्थात शेरो शायरी को सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना तो कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य अर्थात तालमेल, तो वर्णों में कोई सामंजस्य, कोई संबंध ही ना होता। मसलन फिर भी एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, अर्थात इबारत अर्थात ये सारे शब्द देखे। राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। इस पहेली अर्थात इस जो भाई साहब अपने किताबों और पुस्तकों पर लिखते थे या कॉपियों पर बनाते थे, उस पहेली का कुछ अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा।
और उनसे पूछने का साहस न हुआ। क्यों? क्योंकि यह एक अश्लीलता थी कि छोटा भाई बड़े भाई से कोई सवाल पूछ रहा है। अतः मुझसे पूछने का कोई साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होती। अर्थात मैं बहुत छोटा था और उनके रचनाओं को समझना मेरे बदले की बात नहीं थी, मेरे बस की बात नहीं थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल अर्थात नेक्स्ट डे हम इसके आगे पठन करेंगे। धन्यवाद।